हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुमार गौरव एंड वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो जैसा कि हम लोग प्रॉब्लम ऑफ द डे से पहले पजल ऑफ द डे शुरू करते हैं, तो आज का जो पजल है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। आपके पास दो नंबर दिए हुए हैं, आपको क्या करना है, दोनों में से कौन सा मिनिमम है ये फाइंड करना है। लेकिन हाँ, आपको ना ही कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करना है ना ही टर्नरी ऑपरेटर। कैसे बताओगे, कैसे बनाओगे, आप ये कमेंट में बताना, ठीक है। और जो प्रीवियस डे का था ना, जो मैंने कल पूछा था पजल, वो मैं वीडियो के लास्ट में उसका आंसर बता दूंगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आज के प्रॉब्लम ऑफ द डे का सॉल्यूशन। आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे क्या है? आज है फायरिंग एम्प्लॉयज। गीक जो है वो फाउंडर है हमारे गीक कंस्ट्रक्शन का, और उन्होंने एक बहुत ही अनफेयर वे निकाला है कि उसके जो एम्प्लॉयज हैं उनमें से कितने को ब्लैक लिस्ट डाले। ब्लैक लिस्ट क्यों डाल रहे हैं? ताकि अगर जरूरत पड़े तो वो उनमें से किसी एक को फायर कर सके। अब आपको क्या दिया हुआ है? आपको सिंपल सा एक एरे दिया हुआ है। एरे के जो हर एक इंडेक्स पे है ना, वो डिनोट कर रहा है उसका रैंक, और उसका जो वैल्यू है वो डिनोट कर रहा है कि उसके इमीडिएट सीनियर जो है वो कहां पर है। बढ़िया। जैसे कि पहला वाला एग्जांपल दिया हुआ है कि पहला वाला जो रैंक में है वो है 0th इंडेक्स। और हाँ, आपको जो मेन कंडीशन दिया हुआ है वो यही दिया हुआ है कि गीक जो है, जो फाउंडर है, वो भी तो कंपनी का किसी रैंक में रहेगा ना, वो किसी रैंक में है। लेकिन अगर ARRI का वैल्यू इक्वल्स टू 0 आता है, इसका मतलब उसके कोई भी इमीडिएट सीनियर आपको नहीं मिलेंगे। सो दैट इज द रूट। बढ़िया। तो यहां पर जो है रूट कौन है? ये 0th रैंक पे है, मतलब फर्स्ट रैंक वाला ही हमारा रूट हो गया। फिर क्या है, उस सेकंड वाले जो रैंक पे है उसका इमीडिएट सीनियर फर्स्ट इंडेक्स पे है। फर्स्ट इंडेक्स यहाँ पे देखिएगा, हम लोग को इंडेक्स निकालना है तो इंडेक्स तो 0 से निकलता है, तो अगर यहाँ पे 1 दिया हुआ है हम लोग 1 - 1 करके इंडेक्स निकाल लेंगे। तो इसका मतलब इसके इमीडिएट सीनियर कौन है? रैंक 1 वाले हैं। उसके बाद देखिए थर्ड इंडेक्स पे जो है उसके इमीडिएट सीनियर कौन है? रैंक 1 वाले हैं। ठीक है, ट्री हमारा बनते जा रहा है। और सिमिलरली लास्ट में देखेंगे तो उसके इमीडिएट सीनियर कौन है? रैंक 2 वाले हैं। इसका मतलब ये है, तो ये हमारा ट्री बन के तैयार हो गया। अब आपको क्या करना है ना, हर एक का परफॉर्मेंस निकालना है। और परफॉर्मेंस निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या है कि जो भी उसका रैंक है और उस रैंक में उसके इमीडिएट सीनियर को ऐड कर दो, तो वही आपका परफॉर्मेंस बन जाएगा। तो जो फाउंडर है, जो गीक है हमारा, उसके लिए आपको परफॉर्मेंस निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसका मतलब ARRI = 0 जहां पे मिल रहा है उसके लिए हम लोग परफॉर्मेंस नहीं चेक करेंगे। अदरवाइज जितने भी सारे अलग अलग इंप्लॉय है ना, सबके लिए परफॉर्मेंस चेक करेंगे। तो बताइए रैंक 2 में जो है उसका परफॉर्मेंस क्या होगा? एक तो उसका रैंक 2 प्लस उससे इमीडिएट सीनियर कौन कौन है, उससे जितने सारे सीनियर हैं, एक ही सीनियर है ना, तो हमारा परफॉर्मेंस निकल के आया 3। सिमिलरली रैंक 3 के लिए अगर हम लोग परफॉर्मेंस कैलकुलेट करेंगे, एक तो हो गया उसका रैंक, और रैंक 3 के कितने सीनियर है? एक ही सीनियर है। लेकिन रैंक 4 के 2 सीनियर है। यहां पे आप देखिएगा तो कंफ्यूज हो सकते हैं कि रैंक 2 भी तो उसका सीनियर है, रैंक 3 भी तो उसका सीनियर है। लेकिन नहीं, हम लोग क्या करेंगे, लेवल चेक करेंगे। क्योंकि रैंक 4 के इमीडिएट सीनियर रैंक 2 है और रैंक 2 के सीनियर रैंक 1 है। उसके ऊपर तो नहीं है ना, मतलब 2 ही लेवल है यहाँ पे, तो हम लोग बोलेंगे इसके 2 ही सीनियर है। ठीक है, तो हमारा 4 + 2 6 आ गया परफॉर्मेंस। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो भी प्राइम है, जिसका परफॉर्मेंस प्राइम नंबर आता है, उतने ही वाले एम्प्लॉय को हम लोग ब्लैक लिस्ट में डालेंगे। बस यही था हमारा क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक शॉर्ट में मैं फिर से ब्रीफली बता देता हूं। आपको एक एरे दिया हुआ है, हर एक इंडेक्स में बता रहा है कि आपका इमीडिएट सीनियर जो है वो कितने रैंक में अवेलेबल है। इंडेक्स जो है वो आपका रैंक डिसाइड कर रहा है। पहला वाला इंडेक्स हमारा रैंक 1 है, जो कि कौन है? 0 है। 0 मतलब उसका कोई भी इमीडिएट सीनियर नहीं है, दैट इज द रूट। बढ़िया। रैंक 2 में जो है, मतलब हमारा जो इंडेक्स 2 है, उसका इमीडिएट सीनियर रैंक 1 में बैठा हुआ है। इसका मतलब 0 वाला हमारा रैंक 2 का सीनियर है। थर्ड वाले इंडेक्स पे जो बैठा हुआ है उसका भी सीनियर रैंक 1 पे है। ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स पे कौन है? 0 है, मतलब रैंक 1 से डायरेक्ट कनेक्टेड रैंक 3 भी है। और जब लास्ट वाले पे चलते हैं, फोर्थ रैंक पे चलते हैं, तो उसका इमीडिएट सीनियर सेकंड इंडेक्स पे बैठा हुआ है। सेकंड इंडेक्स पे कौन था? रैंक 2 था। तो इसलिए हम लोगों ने ये ग्राफ बना दिया। बढ़िया। तो अब हम लोग इस रैंक को कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हम लोगों को सोचना है कि रैंक कैसे कैलकुलेट करें। एक बार रैंक कैलकुलेट हो गया तो फिर ये परफॉर्मेंस कैलकुलेट करना और प्राइम नंबर चेक करना आपके बाएं हाथ का खेल है। तो हम लोग रैंक कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले हम लोग को सोचना है रिकर्सन मेथड। क्यों रिकर्सन मेथड? ये सिंपल हमारा क्या है, ट्री का है ना। ट्री में हम लोग हाइट कैसे कैलकुलेट करते थे, सिमिलरली यहाँ पे हम लोग को हाइट कैलकुलेट करना है, और हमारे पास तो एरे दिया हुआ है। तो अगर हम लोग पहले वाले का हाइट चेक करें तो हम लोग क्या करेंगे, 0th इंडेक्स पे है तो हम लोग ARR 0 के पास जाएंगे। ARR 0 तो खुद ही 0 है ना, तो हमारा रैंक 1 हो गया। उसका कोई भी इमीडिएट सीनियर नहीं है। तो हम लोग एक ऐसा फंक्शन लिख सकते हैं ना जो हमारा हाइट कैलकुलेट करे, है ना, या इमीडिएट सीनियर कैलकुलेट करे। तो हम लोग ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि हम लोग एक हाइट बना रहे हैं, हाँ, हम लोगों को ये रिटर्न करके देगा। अब हमको किसका रिटर्न करवाना है? हमको मान लीजिए रिटर्न करवाना है फोर्थ वाले का, कि इसका जो है इमीडिएट सीनियर कौन है, मतलब इसके कितने सारे सीनियर्स है फोर्थ वाले रैंक का। तो हम लोग सबसे पहले क्या इंडेक्स पास करेंगे?
आई पास करेंगे, मतलब यहाँ पे हमारा इंडेक्स क्या है 0 1 2 3, तो हम लोग 3 पास करते हैं, ठीक है, और हम लोग ARR भेज देते हैं। अब हम लोग को ये हाइट फंक्शन लिखना है ना, हम लोग रिकर्सिवली लिख रहे हैं, ये हमारा क्या रिटर्न करेगा, इंटीजर रिटर्न करेगा, क्योंकि इसको क्या देना है, इसके 2 के पहले कितने सारे सीनियर्स हैं हमको वो रिटर्न करवाना है, नंबर ऑफ सीनियर। तो हाइट से बढ़िया ना है, हम लोग नाम जो है वो उसी तरह देखते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो नंबर ऑफ सीनियर्स, यही हम लोग नाम दे दिए फंक्शन का। तो चलिए इसको हम लोग रिकर्सिवली बनाते हैं, फिर देखते हैं क्या प्रॉब्लम आता है, हम लोग कैसे डील करते हैं। हम लोग को सबसे पहले अप्रोच पता होना चाहिए। अब नंबर ऑफ सीनियर हम लोग को चाहिए, हम लोगों का पहला क्या है, पहला है हमारा इंडेक्स, ठीक है। दूसरा क्या है, हम लोगों का एरे है, तो एरे बाद में भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ एरे इसलिए हम लोग इसी वेक्टर को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। बढ़िया। अब देखिए, अब आपका बेस कंडीशन क्या होना चाहिए, कहाँ पे जाकर के रुकोगे। क्वेश्चन में तो साफ साफ दिया हुआ है ना कि जब आपका ARR जो है इक्वल टू 0 आ जाता है, उसका मतलब है कि उसके ऊपर कोई भी सीनियर नहीं है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि अगर मेरा ARR जो है वो इक्वल टू 0 आ गया, ARR मतलब यहाँ पे इंडेक्स है, तो एक काम करते हैं ना, इंडेक्स को आई ले लेते हैं, लिखने में आसानी रहेगा। तो हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न करेंगे 0। बढ़िया। अदरवाइज हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, हम लोग को लेवल बढ़ाना है ना, इसके आगे कितने सारे सीनियर है, तो हम लोग बोलेंगे 1 प्लस फिर से ये नंबर ऑफ सीनियर्स जो है, नंबर ऑफ सीनियर वाले फंक्शन को कॉल कर दो। रिकर्सिवली तो ऐसे ही कॉल करते हैं ना हम लोग। अब हम लोग को किसके लिए कॉल करना है, अब हमारा नया इंडेक्स क्या होगा, ये तो हम लोगों ने थर्ड इंडेक्स के लिए देखा था। तो अब हमारा नया इंडेक्स क्या होगा, जो भी इस ARR पर है वही तो हमारा नया इंडेक्स होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं इसको कि अब जो हमारा इंडेक्स है वो ARR है, लेकिन नहीं, ARR तो हमारा रैंक बता रहा है, अगर 1 बता रहा है इसका मतलब इंडेक्स में क्या हो जाएगा, इंडेक्स में होगा 0th इंडेक्स, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे -1, क्योंकि हमारा -1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा इंडेक्स जो है वो 0 से शुरू होता है। डन। और उसके बाद हम लोग ARR एज इट इज भेज देंगे। तो अब बताइए ये हमारा नंबर ऑफ सीनियर जो है ये निकाल करके देगा कि नहीं, हमारा रैंक कि इसके आगे क्या आता है। अगर देखना चाहते हो तो हम लोग सिंपल यहाँ लिख देते हैं इंट रैंक इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम लोग रैंक को प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है, रिटर्न रैंक। तो अगर ये रैंक जो है मेरा 2 रिटर्न करता है, इसका मतलब हमें सही से मिल रहा है। अब 2 जो है वो इस फंक्शन पे 0 1 1 पे 1 1 2 पे आ रहा है, देखिए 2 आ रहा है आपका। 2 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने नंबर ऑफ सीनियर थर्ड के लिए निकाला। अगर यही थर्ड के बदले हम लोग सेकंड के लिए निकालना चाहते हैं, सेकंड के लिए कितना आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था ना, एक ही सीनियर है हमारे पास, तो नंबर ऑफ सीनियर देखिए 1 आ रहा है आपका आउटपुट। समझ रहे हो, तो हम लोग नंबर ऑफ सीनियर्स तो बहुत आसानी से निकाल लिए। तो अगर ये बार बार हम लोग रिकर्सिवली कॉल करके एक एक इंडेक्स के लिए निकाले तो कितना टफ होगा, है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा एक फॉर लूप लगाएंगे, क्योंकि हम लोग को हर एक के लिए चाहिए, है ना। तो हम लोग इंट i इक्वल्स टू 0 के लिए चलते हैं, i इज लेस देन n एंड i प्लस प्लस, और यही नंबर ऑफ सीनियर को हम लोग क्या करेंगे, एक एरे में भरते हुए चलेंगे। मतलब हम लोग एक एरे भर लेंगे, एक नया एरे बना लेंगे जो कि हमारा हर एक इंडेक्स पे उसका वो नंबर ऑफ सीनियर्स बनाएगा, है ना। तभी तो हम लोग ये परफॉर्मेंस कैलकुलेट कर पाएंगे ना हर एक के लिए। तो हम लोग जितने भी नंबर ऑफ सीनियर्स है हर एक इंडेक्स के लिए उसको कैलकुलेट करके स्टोर करते हुए चलेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या चाहिए, हम लोग को एक एरे चाहिए, तो हम लोग एक एरे बना लेते हैं, ठीक है। अब एरे का साइज भी आपको पता है, जो भी इस ARR का साइज है उतना ही हमारा नया रैंक वाला का भी साइज होना चाहिए, है ना। तो हम लोगों ने क्या किया, एक DP बना लिया। अब DP का साइज क्या होगा, सेम n होगा, और हम लोग सबको -1 से इनिशियलाइज कर देते हैं। अब जब भी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे कि अगर मेरा उसके लिए कैलकुलेट नहीं किया हुआ है, सपोज हम लोगों ने DP ऑफ i जो है वो कैलकुलेट नहीं किया है, नॉट इक्वल्स टू -1, मतलब अगर हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है तो हम लोग सिंपल कंटिन्यू कर सकते हैं। नहीं कैलकुलेट किया है तब हम लोग क्या करेंगे, अपने नंबर ऑफ सीनियर वाले फंक्शन को कॉल कर देंगे, है कि नहीं। नंबर ऑफ सीनियर वाले फंक्शन को कॉल किए तो उस i के लिए यहाँ पे इंडेक्स क्या हो जाएगा, मेरा i हो जाएगा, इसी i के लिए वो कैलकुलेट करके दे देगा हमको, और DP ऑफ i में हमको मिल जाएगा। डन। अब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग को ये रिटर्न करना है ना, ये क्या रिटर्न करना है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिटर्न करना है जो ब्लैक लिस्ट में जाएगा, तो इसका मतलब हम लोग को परफॉर्मेंस कैलकुलेट करना है। अब आप परफॉर्मेंस कैसे कैलकुलेट करोगे ये बताओ। परफॉर्मेंस कैलकुलेट करके हम लोगों को क्या करना है, मतलब जितने भी नंबर ऑफ सीनियर्स आ रहे हैं उसके बाद हम लोगों को इसके साथ जो इसका रैंक है उसको भी तो ऐड करना है ना। नंबर ऑफ सीनियर्स हमको पता चल गया 2, अब नंबर ऑफ रैंक क्या होगा, i+1। अगर वो थर्ड इंडेक्स पे है तो इसका रैंक क्या हो गया, 4 रैंक हो गया, है ना। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि DP ऑफ i में नंबर ऑफ सीनियर के साथ साथ हम लोग परफॉर्मेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसके बाद जो कैलकुलेट किया उसको प्राइम भी चेक करना है हमको। तो प्राइम मैं फिर से आपको नहीं बताऊंगा, मैंने सी ऑफ एरिस्टोथेलेस जो है डे 21 में ही कंप्लीट किया है, और अगर आपने वो 104 डेज डायरेक्टली मेरे साथ सॉल्व किया है तो हम लोगों ने लगभग 3-4 ऐसे प्राइम नंबर के क्वेश्चन आए थे जहां पे हम लोगों ने सी ऑफ एरिस्टोथेलेस करके सॉल्व किया था। वो कैसे करना है, आई एम लिविंग अप टू यू, ठीक है। मैं सिंपल सा एक फंक्शन लिख देता हूं जिससे आपको पता चल जाए कि हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं प्राइम नंबर। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं वॉइड प्राइम नंबर, ठीक है। मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक पहले से एक एरे बना लेता हूं।
यहाँ पे हम लोग को कितने नंबर तक प्राइम चेक करना है, तो हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 5 आपका वैल्यू जा सकता है, तो हम लोग को 10 टू द पावर 5 तक का एरे कैलकुलेट करके रखना है कि कौन सा प्राइम है कौन सा प्राइम नहीं है। तो हम लोग एक काम करते हैं ना, सिंपल सा एक एरे ही ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। वेक्टर आपका क्या होगा, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा कि वो प्राइम है या नहीं है, तो यहाँ पे इज प्राइम लिख देते हैं हम लोग इज प्राइम, ठीक है। अब इस प्राइम को हम लोग को कितना साइज चाहिए, तो आप यहीं पे चाहे तो साइज भी डिफाइन कर लो, वो भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम लोग यहीं पे साइज डिफाइन कर लेते हैं। इसका साइज क्या आ जाएगा, 10 टू द पावर 5 है ना, तो हम लोग 10010 फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। और सबको हम लोग कैसे डिफाइन कर रहे हैं, सबको हम लोग मान के रखते हैं ट्रू कि सारा हमारा प्राइम नंबर है। अब जो प्राइम नंबर नहीं है उसको हम लोग फॉल्स रखते जाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मैंने ग्लोबली डिफाइन किया ताकि हम लोगों को इसको कहीं भेजना ना पड़े, पास नहीं करना पड़े। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा जो है हम लोग बोलेंगे इस प्राइम जो है हमारा 0th इंडेक्स वाला वो हमेशा फॉल्स होगा क्योंकि वो प्राइम नंबर नहीं है। सिमिलरली हमारा 1 जो है वो भी प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है। मैं आपको इसको ये और ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बस सिंपल मैं बता देता हूँ कि हम लोग कैसे लिखते हैं। तो हमारा सबसे पहले क्या देखेंगे, 2 से शुरुआत करेंगे। 2 हमारा किससे छोटा है, यही वाले नंबर जहां तक हम लोग जा रहे हैं उससे अगर छोटा है, एंड आई प्लस प्लस हम लोग सबके लिए कैलकुलेट कर ले रहे हैं, प्राइम नंबर सारे के लिए कैलकुलेट कर ले रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या चेक करेंगे, सबसे पहले 2 के जितने भी मल्टीपल्स हैं सबको हम लोग बना देंगे फॉल्स, क्योंकि आपका 2 अगर प्राइम है तो आपका 4 प्राइम नहीं है, 6 प्राइम नहीं है, 8 प्राइम नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इंट जे विल बी वॉट, जे विल बी इक्वल्स टू आई प्लस आई, ठीक है। आप आई इंटू आई से भी कर सकते हो, वो भी काम करेगा आपका। और आपका जे जो है वो अभी भी इससे छोटा है इस वैल्यू से, तब आप क्या करोगे, जे विल बी इक्वल्स टू जे प्लस आई, जे विल बी इक्वल्स टू जे प्लस आई, क्योंकि आप 2 के लिए चेक कर दिए तो अब 3 के लिए चेक करो, 4 के लिए चेक करो, ठीक है। और जितने सारे मल्टीपल्स आएंगे हम लोग बोलेंगे कि हमारा जो इज प्राइम था उस इंडेक्स पे हम लोगों का फॉल्स है, क्योंकि वो प्राइम नंबर है नहीं। अगर आपने 2 के लिए कैलकुलेट कर लिया तो आपका 4, 6, 8, 10 ये सब कोई भी आपका प्राइम नंबर नहीं है। समझ गए, बस यही तो था हमारा सिव ऑफ एरिस्टोटेन्स। हमारा 2 लूप लगा करके डायरेक्टली हम लोग प्राइम को कैलकुलेट कर ले रहे हैं, है कि नहीं, डन। तो हम लोगों ने प्राइम कैलकुलेट कर लिया। अब अगर हम इस प्राइम नंबर फंक्शन को कहीं से भी कॉल कर दें तो हमारा प्राइम नंबर बन करके रेडी हो गया, डन। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को निकालना था परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस कैसे निकालेंगे, सिंपल सा एक और लूप चलाते हैं, इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन एन एंड आई प्लस प्लस। हम लोगों ने पहला स्टेप क्या किया, हम लोगों ने प्राइम नंबर निकाल लिया। क्यों प्राइम नंबर निकाला, क्योंकि हम लोग को परफॉर्मेंस का चेक करना था कि वो प्राइम है कि नहीं है। जितने सारे प्राइम है उतने ही हमारे इंप्लॉइज ब्लैक लिस्ट में जाएंगे, बढ़िया। दूसरा जो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट था वो था नंबर ऑफ सीनियर्स निकालना। नंबर ऑफ सीनियर हमने एक सिंपल सा रिकर्सिव फंक्शन से निकाल लिया और हम लोगों ने निकाल के हर एक इंडेक्स को फिल कर लिया हमारे एक एरे में, ताकि हर एक इंडेक्स में उस इंडेक्स के लिए कितने सारे सीनियर है वो हम लोग को कैलकुलेट करके मिल जाए। अब जब हम लोग को कैलकुलेट करके नंबर ऑफ सीनियर मिल जा रहा है तो क्यों नहीं हम लोग चेक कर ले परफॉर्मेंस क्या है कि नहीं। परफॉर्मेंस चेक करना तो और भी आसान हो गया और वही हम लोगों का रिटर्न हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, इंट हम लोग को काउंट करना है कि कितने सारे इंप्लॉय को हम लोग ब्लैक लिस्ट में डालेंगे, तो हम लोगों ने काउंट डिफाइन कर लिया। अब हम लोग सिंपल सा चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि अगर हमारा क्या जो भी हम लोग चेक कर रहे हैं इज प्राइम है कि नहीं, ठीक है। इज प्राइम फंक्शन, इज प्राइम क्या है, हमारा इंडेक्स है ना, ये इज प्राइम हमारा एक एरे है, तो हम लोग इंडेक्स भेजेंगे। कौन सा इंडेक्स पे देखना है हम लोगों को, तो जो भी हमारा नंबर ऑफ सीनियर्स बन करके आ रहा है, मतलब डीपी ऑफ आई, तो हम लोग बोलेंगे डीपी ऑफ आई। ये क्या बता रहा है, नंबर ऑफ सीनियर्स बता रहा है। अब नंबर ऑफ सीनियर में हम लोग को ये रैंक भी तो ऐड करना है ना, तो रैंक क्या है हमारा, रैंक है नथिंग बट आई प्लस 1। आई हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम लोग इंडेक्स में 1 बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो 0th रैंक में है इंडेक्स में है वो रैंक 1 में है, दैट्स वाई आई प्लस 1। तो ये टोटल हमारा परफॉर्मेंस कैलकुलेट किया, उसी इंडेक्स में हम लोग चेक करें कि क्या वो प्राइम है। अगर वो प्राइम है तो हम लोग कर दे रहे हैं काउंट प्लस प्लस, बढ़िया, यही तो है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सिंपल रिटर्न कर देंगे काउंट को, बस आपका क्वेश्चन बनकर तैयार हो गया। तो हम लोगों ने क्या किया, इस क्वेश्चन को 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट क्या था, प्राइम नंबर निकालना, दूसरा पार्ट क्या था, नंबर ऑफ सीनियर्स निकालना, और तीसरे पार्ट में हम लोगों ने चेक किया कि जो टोटल परफॉर्मेंस आ रहा है रैंक प्लस सीनियर वो आपका प्राइम है कि नहीं है। तो आई होप आपको ये छोटा सा पार्ट समझ में आया होगा। यहां पर एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारा 0th वाला आ रहा है ना, जिसमें हम लोगों का वैल्यू ARR इक्वल टू 0 है, देयर इज नो इमीडिएट सीनियर, तो हम लोग उसको कभी भी ब्लैक लिस्ट में नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते, क्योंकि वो तो खुद ही है ना हमारा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है नोट करके, द ब्लैक लिस्ट कैन नॉट कंटेन गीक, मतलब जो फाउंडर है उसको आप ब्लैक लिस्ट में नहीं डाल सकते। तो इसका मतलब हम लोग को यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि अगर मेरा जो भी डीपी ऑफ आई है ना कहीं अगर 0 है तो हम लोग उसको नहीं चेक करेंगे उसका परफॉर्मेंस को,
कि उसका परफॉर्मेंस जो भी हो उसको हम लोग नहीं कैलकुलेट कर सकते एज अ ब्लैक लिस्ट। ठीक है, तो हम लोग को डीपी ऑफ आई इक्वल्स टू 0 भी तो भरना चाहिए। कहाँ पे भरेंगे डीपी ऑफ आई इक्वल्स टू 0? एक सिंपल सा फॉर लूप लगा लो कि जहां पे भी आपका ARR आई जो है, यहाँ पे देखिए मैं एक सिंपल सा लिखता हूँ, इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन एन एंड आई प्लस प्लस। इसको हम लोग ऑप्टिमाइज भी करेंगे थोड़ी देर के बाद, बस हम लोग एक बता रहे हैं आपको ओवरव्यू। यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर मेरा ARR आई जो है वो इसका वैल्यू इक्वल्स टू 0 आता है, इसका मतलब हम लोग डीपी में क्या भर देंगे, डीपी ऑफ आई इक्वल्स टू 0 भर देंगे, बस काम खत्म। यही तो है ना, तो इससे हम लोग को डीपी ऑफ आई 0 मिल जा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे कंपाइलर रन करूँ तो आपको पहला वाला प्रॉब्लम का तो आंसर मिल जाना चाहिए कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे एरर आए हुए हैं। क्या क्या एरर आए हुए हैं? इज प्राइम का एरर आया हुआ है कि हम लोग इस प्राइम को ऐसे करके नहीं डाल सकते हैं बिफोर न्यूमेरिक कांस्टेंट। तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे नहीं डाल सकते हैं तो क्या हुआ, हम लोग इसका साइज बढ़ा देते हैं। हम लोगों ने इस प्राइम को यहाँ पर लिखा, तो यहाँ पर जब प्राइम नंबर कॉल हो रहा है तभी हम लोग क्या करते हैं, इस प्राइम का रिसाइज कर देते हैं। ऐसे ही तो होता है ना रिसाइज। रिसाइज में हम लोग क्या भेजेंगे, यही 1 0 0 1 0 एंड सबको हम लोग एज अ ट्रू मान लेते हैं कि सारा हमारा प्राइम नंबर है। अब हम लोग कंपाइलर रन करके देखते हैं, क्योंकि ग्लोबली तो हम लोग उसको डिफाइन नहीं कर सकते, तो ग्लोबली हम लोग सिर्फ वेरिएबल ले लिया, एरे ले लिया। अब देखिए आपका आंसर सही से आ रहा है, समझ में आ गया। अब अगर हम लोग इसको सबमिट करें तो क्या होगा, तो ये जो नंबर ऑफ सीनियर है ना, हर एक डीपी के लिए बार बार आपका कॉल होगा। ठीक है, तो हो सकता है किसी टेस्ट केस के लिए हमारा रन टाइम एरर आ जाए, क्योंकि हम लोगों ने बार बार इसको कैलकुलेट किया, बार बार इसको कैलकुलेट किया। देखिए टाइम लिमिट एक्सीड हो गया। अब टाइम लिमिट एक्सीड को हम लोग कैसे बचा सकते हैं, तो हम लोग को पता है कि अगर कोई भी रिकर्शन फंक्शन है तो हम लोग उसको डायनेमिक प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम लोग सिंपल ये जो डीपी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं ना, इस डीपी को हम लोग बाहर में नहीं कैलकुलेट करके अंदर ही तो कैलकुलेट कर सकते हैं हर बार, है ना। हो सकता है ना ये बार बार एक ही के लिए चेक हो रहा है। देखिए क्या हो रहा है, ये 2 के पास गया, अब 2 के लिए नंबर ऑफ सीनियर कहां पे मिलेगा, ये वाले सेकंड इंडेक्स पे मिलेगा, फिर उसके लिए चेक कर रहा है। तो अगर मैंने सेकंड इंडेक्स के लिए पहले ही चेक कर लिया है तो क्यों ना हम लोग उसको रीयूज करें। अब उसको रीयूज कैसे करेंगे, यही डीपी के साथ हम लोग रीयूज कर सकते हैं। तो इसी डीपी को हम लोग क्या करते हैं, इसमें भेज देते हैं, एक पैरामीटर में डीपी को भेज देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सीनियर्स जब हमने बनाया था वहां पे हम लोग ये डीपी को भी ले लेते हैं, वो भी तो वेक्टर इंट ही है ना डीपी। तो चलिए उसी को हम लोगों ने यहाँ पे कॉमा डीपी मान लिया, डन। अब जब भी हम लोग ये रिटर्न 0 कर रहे हैं, ये जो रिटर्न कर रहे हैं हम लोग, इसके पहले सिंपल सा चेक कर सकते हैं कि क्या हम लोगों के उस इंडेक्स के लिए डीपी ऑफ आई के लिए हम लोगों ने क्या पहले भी चेक किया हुआ है। तो अगर वो -1 नहीं है, इसका मतलब पहले चेक किया हुआ है, तो हम लोग उसी को रिटर्न कर देंगे, दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज क्या करेंगे, हम लोग उसको स्टोर करेंगे डीपी ऑफ आई में और उसको भेज देंगे। कल के भी क्वेश्चन में हमने ये देखा था कि हम लोगों ने 2 लाइन से कैसे एक रिकर्शन फंक्शन को डीपी में कन्वर्ट कर लिया। अब सेम कंपाइलर रन कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रॉब्लम आ गया है, क्या प्रॉब्लम आया देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सीनियर जब भेज रहे हैं, यहाँ पे भी हम लोग को डीपी भेजना चाहिए, एक पैरामीटर हम लोगों ने जब ऐड किया था। इसीलिए हमेशा अपने फंक्शन को कंपाइल जरूर कीजिए। ठीक है, कुछ भी चेंज करने के बाद कंपाइल जरूर कीजिए। अब अगर हम लोग सबमिट करें तो देखिए कितने बड़े प्रॉब्लम को हम लोगों ने कितने छोटे छोटे पार्ट में बना करके एकदम इजीली प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। और मैंने बताया ना, ये हम लोग जो 0 वाला कैलकुलेट कर रहे हैं एक फॉर लूप लगा करके, आप इसको क्या कर सकते हैं, जब रिटर्न 0 कर रहे हो इससे अच्छा आप यहीं पे स्टोर कर लो डीपी ऑफ आई इक्वल्स टू 0। तो आपका ये जो फॉर लूप लगाया था हम लोग सिर्फ 0 कैलकुलेट करने के लिए, ये भी बच गया। अभी भी आप कंपाइलर रन करके देखो, सही से काम करना चाहिए आपका, क्योंकि डीपी ऑफ आई इक्वल्स टू 0 हम लोग हर बार कैलकुलेट कर रहे हैं, हर बार उसको ओवरराइट करते जा रहे हैं। तो अगर बार बार ओवरराइट नहीं करना चाहते हो तो वो फॉर लूप रहने देना। बढ़िया, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा लेंदी था लेकिन थोड़ा सा आप ब्रेक कर करके समझो। अगर एक ओवरव्यू में समराइज करना चाहें तो चलिए कर सकते हैं एक बार समराइज। हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, प्राइम नंबर का फंक्शन लिखा। प्राइम नंबर का ये फंक्शन आपको पता होना चाहिए, डे 21 के वीडियो जाकर देखो, या फिर आप सिंपल यूट्यूब पर सर्च करना प्राइम नंबर लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर, आपको वीडियो मिल जाएगा। बढ़िया, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगा। दूसरा हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया, नंबर ऑफ सीनियर्स। नंबर ऑफ सीनियर कैसे कैलकुलेट किया, सिमिलरली जैसे हम लोग ट्री में हाइट कैलकुलेट करते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर 4th के पास आए तो हम लोग 1 प्लस उसके सीनियर के पास जाएंगे, उसका सीनियर का कौन सा इंडेक्स है, सिमिलरली उसके सीनियर का कौन सा इंडेक्स है। जब तक हम लोगों को ARRI इक्वल टू 0 नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग इस लूप को चलाएंगे और हम लोग एक एक करके लेवल बढ़ाते जाएंगे, नंबर ऑफ सीनियर्स बढ़ाते जाएंगे। तो हमारा बेस कंडीशन सबसे पहले क्या आ गया कि जैसे ही हम लोग को फाउंडर मिल जाता है, दैट मीन्स ARRI इक्वल टू 0 मिल जाता है, हम लोग वहीं पे ब्रेक कर देंगे, रिटर्न 0 कर देंगे। डन। तो आई होप ये नंबर ऑफ सीनियर्स आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। तो हम लोगों ने वही कैलकुलेट किया। अब हम लोग क्या किए, एक एरे बना लिए। नया एरे जो है हर एक इंडेक्स पे जो भी इंप्लॉय है उसके नंबर ऑफ सीनियर्स को कैलकुलेट करके रख लिया। और लास्ट फॉर लूप हम लोगों ने कैलकुलेट किया परफॉर्मेंस को, एज वेल एज चेक किया कि वो जो परफॉर्मेंस कैलकुलेट होकर के आया है वो प्राइम है या नहीं है। अगर वो प्राइम है
तो हम लोगों ने एम्प्लॉय को बढ़ा दिया, काउंट को बढ़ा दिया, जिसको हम लोग ब्लैक लिस्ट कर सकते हैं, एंड फाइनली हमने वो काउंट को रिटर्न कर दिया। बस यही था आज का क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब फटाफट हम लोग पुराने दिन के पजल को सॉल्व करते हैं, जो हम लोगों ने पूछा था ना आपसे कि प्रिंट अ सेमीकोलन विदाउट यूजिंग अ सेमीकोलन इन द प्रोग्राम, और एक बंदे ने बहुत सही जवाब दिया है कि हम लोग क्या यूज करेंगे, एस की वैल्यू। तो यहां पे आपको क्या करना है, एस की वैल्यू यूज करना। और एक ने बहुत अच्छा रिप्लाई किया था कि सी आउट हम लोग पहले डॉट करेंगे और सी आउट फिर हम लोग कॉमा करेंगे। दैट वाज अ वेरी क्रिएटिव आंसर, बट नो, अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है आपको बोलना है बाय यूजिंग एस की वैल्यू। बढ़िया, तो चलिए कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।